आज देश में बहुत सारा समस्या जो है वो भूमि विवाद से चल रहा है। तो उसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि भूमि विवाद अगर आपके घर में भी चल रहा है तो कुछ कैसे उससे आपको राहत मिलेगी, उस चीज़ को आप समझिए और पूर्ण रूप से आप जानिए। भूमि विवाद ऐसा होता जा रहा है कि जिसका मतलब कि दिनों पर दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। तो भूमि संबंधित कोई विवाद आपके यहाँ है, उसे आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भूमि विवाद सदैव के लिए खत्म हो जाए, तो उसके लिए मैं बहुत सुंदर और सरल मार्ग आज आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको उपाय बताऊंगा, वैसे इस वीडियो में मैं आज आपको मंत्र बताऊंगा जिसको करके 100% में आप अपने भूमि विवाद संबंधित समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और चाहे भूमि विवाद आपके शत्रु से हो, आपके मित्र से हो, आपके भाई से हो, आपके पड़ोसी से हो, आपके नज़दीकी से हो, किसी भी तरह का अगर भूमि विवाद से आप ग्रसित हैं या भूमि विवाद में अधिक आपका पैसा खर्च होता इन्वेस्ट होता जा रहा है और फिर भी वो भूमि विवाद खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आज ये उपाय जो है रामबाण काम करेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप इस तरह की और भी मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं कि भूमि विवाद को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए हमें भगवान शंकर के शरण में जाना होता है। सबसे पहले चीज़ समझिए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी होता है और पृथ्वी पर जो कुछ होता है, ये जो कैलाश पर्वत जो है ना, ये पृथ्वी लोक पर ही है और भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, लेकिन परमात्मा भोले बाबा इस कैलाश पर रहते हैं और कैलाश पृथ्वी पर है। तो भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए हमें शंकर के शरण में जाना होगा। तो शिव भगवान को आप रुद्राभिषेक करवाइए, 4 रुद्राभिषेक करवाइए। साथ ही आपके अगर भूमि विवाद जिस भूमि पर आपको है कि इससे आपको ज़्यादा विवाद है, उस भूमि पर भगवान शंकर का स्वरूप कहे जाने वाला एक सफ़ेद धतूर आप उस पर लगा दीजिए। धतूर का वृक्ष लगा दीजिए जिस भूमि पर आपको विवाद हो। सफ़ेद धतूरा लगा दीजिए। अब जो धतूरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2-2.5 महीने के बाद जब पुष्प देने लगे, तो 64 दिनों तक उसका पुष्प जो है निकाल कर भगवान शंकर को चढ़ाएं। अभिषेक भी आपको कराना होगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद जिस भूमि पर विवाद है उस पर आपको सफ़ेद मदार लगाना होगा। मदार में मैं कह रहा हूँ धतूर लगाना होगा, धतूर। और 64 दिनों तक वो धतूर का पुष्प जो है भगवान शंकर को चढ़ाना होगा। साथ ही जहाँ भूमि पर विवाद है वहाँ पर सरसों का तेल का एक दीपक भगवान शिव का स्मरण करके इंसान कुंड में जलाना होगा। उस जगह का, उस एरिया का जो मेन पॉइंट है वहाँ से देख लीजिए, पूर्व उत्तर के कोण इंसान कुंड पर भगवान शंकर का स्मरण करके एक सरसों का तेल का आपको दीपक जलाना होगा। साथ ही आपको 2.5 किलो जौ और 1.25 किलो काला तिल उस भूमि में, जौ को पीले कपड़े में और तिल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर उसमें गाड़ देना होगा। ये क्रिया आपको करना होगा। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो भगवान शंकर के पावन कृपा से आपका भूमि विवाद का जो समस्या है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा और फैसला भी आपके पक्ष में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे तक शेयर कीजिएगा। नारायण।